बहुत सारे पंजाब के जो लोग हैं इसके पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनका कहना ये है कि जी सारी की सारी तवज्जो जो है अभी भी केपीके के ऊपर ही दिखाई देती है। पंजाब वालों को उस तरह से ना तो कोई क्लियर हिदायत दी गई है, ना कोई वाज़ेह हिकमत अमली है। आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही है, वर्कर्स के साथ भी इसी तरह का बर्ताव है पीटीआई के अंदर? देखिए, पंजाब का प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में इस वक़्त क़यादत जो है वो उस तरह से सामने है ही नहीं कि आप ये कह सकें कि कोई उनकी कोई तंज़ीम इस तरह से काम कर रही हो कि जिसमें जो पैगाम रसानी है वो प्रॉपर हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो लोग उसको रिस्पॉन्ड करने की भी पोज़ीशन में हों। हमाद अज़हर साहब भी जो बस ट्वीट्स ही जो कर रहे हैं सर। जी, जी। वो अब देखिए ना, एक क़यादत वो है जो बैठकर मामलात तय करती है, एक क़यादत वो है जो पावर में हो, यानी जैसे सीएम केपी के हैं और पंजाब में चूँकि वो एक तो उनके पास हुकूमत नहीं है और बिल्कुल। दूसरा ये है कि वो जिस अताप का शिकार हैं, उसमें वो सारे तितर-बितर हुए हुए हैं, उनको अपने ही जान के लाले पड़े हुए हैं। हाँ, वो कि खुद अरेस्ट ना हो गिरफ्तारियाँ जाए, देने के लिए सामने भी नहीं आ फरमाइशी सकते, जाहिर गिरफ्तारियों है। के मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्होंने किसी तरह जान छुड़ानी है। मुझे शिराज साहब ने बड़ी-बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, 2-3 वो बड़ी मज़े की हैं। जी। शऊर की बात जो होती है वो किसी पुराने या नई की नहीं होती, शऊर शऊर होता है जब भी आए, जिसके लिए भी सारों पे आए। लागू होता और है। दूसरी जो हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, पपेट गवर्नमेंट की क्या बात करते हैं जनाब। हाँ। ये गवर्नमेंट तो आज भी मुंह से तस्लीम नहीं करेगी वो पपेट है। आपके तो बानी तरीके इंसाफ जो थे वो तो कहते थे जनाब मुझे आपके ये से क्या एजेंसी के मुराद है बंदे की भाई? जरूरत है बिल पास कराने के लिए। आप किस पपेट गवर्नमेंट की बात करते हैं शिराज साहब? और जी, आप जी। कौन से जो वो बातें कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया सेल थे, जिन जिन क्या केपीके के लोगों को उन सोशल मीडिया सेल से पैसे नहीं, वो तो बकायदा पेड मुलाजिम थे भाई मेरे। हाँ। तो ये तो कहने की बातें हैं, ये इन बहसों में जाने का कोई फायदा नहीं। अभी आपने एक बात कही मैं सिर्फ कि जी शऊर वो की बात कर पैसे रहा दे था। रहे हैं जेब से, और भाई जेब से देने होते तो सियासतदान बनता भाई, कोई भी किसी भी जमात का। ये आपका जेब स्टांस से है। देने वाला सियासतदान हो ही नहीं सकता। आपको किसने कहा है? इमरान खान साहब ने आज तक 1 रुपया जब कभी जेब से नहीं लगाया किसी के ऊपर, अपने ऊपर भी नहीं लगाया। उनके खर्चे भी जो है वो दुनिया उठाती है, एटीएम से लेकर सारे किस्से मशहूर हैं। तो जेब से पैसे कोई नहीं देता सियासतदान भाई मेरे। ये जो पिछले धरने की बात हो रही थी, इसके भी 85 करोड़ का खर्चा जो है उसकी बातें खबरें आ चुकी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जमातें नहीं करती, जमातें सभी करती होंगी, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम ये आता है जो यार्ड स्टिक आप लोगों ने तय कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, वो उस पे पूरा नहीं उतरते। वो जब जरूरत पड़ती है तो वो बाकी दीगर जमातों से भी 2 हाथ आगे चले जाते हैं इन सारे मामलात के अंदर। लेकिन दावा उनका ये है कि वो जो है ना शुरू होते हैं वो मैं नहीं कहना चाहता, मैं कोई इस तरह की कोई आयत या कोई वो कोट नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं लगता, मैं इस्लामी टच नहीं देना चाहता। तो बात ये है कि इस्लामी टच तो हर जगह मौजूद है, ये तो वो करते ही हैं भाई। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कहा सिर्फ ये जाता है कि आप उसी तरह सियासत करें जिस तरह दीगर लोग सियासत कर रहे हैं। आप जो है वो कोई जो फरिश्ते बन के कोशिश ना करें लोगों को दिखाने की, या ऐसे दावे ना करें कि जी कोई फरिश्ते जो हैं वो आसमान से उतरे थे और वो पाकिस्तान में सियासत करने आए हैं, बाकी सारे जो थे वो चोर थे। एक भी चोर 70 सालों में आप साबित कर नहीं सके। 20 साल आप लोगों को पढ़ाया गया कि जी ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, और वो सारे के सारे चोर जो है वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। ये जो जिनको आज चोर कर बताना जा रहा है, ये भी कल असेंबलियों में दोबारा बैठे होंगे। सो इसलिए ये जो चोर चोर का नारा है, इन चीजों ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं जो बात कहता हूं वो ये है भाई मेरे कि ये करप्शन और इसके नारे, नवाज शरीफ साहब ने भी एहतसाब कमीशन बनाया, क्या निकाल दिया? आज तक उसमें से क्या निकला था? माए सिवाय इसके कि जिसको बनाया था और जो आउट ऑफ द वे जाके जो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो आज तक पाकिस्तान में दोबारा नहीं आ सका। सियासी तौर पर तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से अपने लोगों को, कारकुनों को एहतजाज की कॉल देने के बाद आप साथ ही साथ मुज़ाकरात जो हैं उसका भी फाइनल राउंड खेलना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोग तो इससे भी डिस्टर्ब हुए होंगे, जो सपोर्टर्स हैं वो तो इससे भी मायूस हुए होंगे, तो फिर माफी मांग लेने में क्या हर्ज है? ये भी कर लीजिए। देखिए, मैं काशिफ साहब की बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पर भी एक यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यू टर्न लिया जा सकता है, माफी शूटर्स मांगी जा अच्छे सकती होते है, हैं उसके साहब। बाद फिर जो है वो गाली दी जा सकती है। और उन्होंने हर 2 सूरतों के अंदर जो है वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ को चूंकि वो पसंद करते हैं, वो उनके साथ हैं, इसलिए वो उनकी हर खता जो है वो उसको माफ करने को तैयार भी हैं। इससे पहले भी जो खताएं हुई हैं उन्होंने किसी पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये अमूमन हमारे यहाँ शऊर की बात होती है। मैंने उस दिन वो देखा था, वो एक टिकटॉक से देख रहा था, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात कही थी और बड़ी मुझे तो बहुत बेहतर लगी, हो सकता है आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। उन्होंने कहा शऊर ये नहीं होता कि आप मुखालफीन के ऊपर जो है सवाल उठाएं। शऊर, सियासी शऊर ये होता है कि आप अपने सरबराह पे, अपनी जमात के सरबराह जिसको आप लाइक करते हैं उसके ऊपर उंगली उठाएं, उस पर सवाल उठाएं। तो ये जो शऊर की एक लॉजिक दी जाती है ना कि इनको बड़ा शऊर आ गया,
वो शऊर अभी दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं है। जब तक आप अपने लीडर पर, अपने पार्टी लीडर पर उंगली उठा नहीं सकते या अपने रहनुमाओं पर उंगली नहीं उठा सकते, तब तक ये सियासी शऊर नहीं होता। ये सियासी जहालत होती है कि आप सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाएं या मुखालफिन पर। अब बात रही कि बानी तरीके साहब माफी मांग लेंगे और उसके बाद वो यू टर्न ले लेंगे, तो भी उनके हालात वही रहेंगे जो पॉलिटिकली हैं, वही मामलात रहेंगे। लेकिन जो इदारे हैं, उनके पर्सपेक्टिव में इदारे की बका के लिए और इदारे की अपनी सलामती के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो माफी मांगी जाए, क्योंकि इदारे की जो तहकीर की गई है, अगर वो तहकीर जारी रही और इसका एक प्रेसिडेंट मौजूद रहा हाँ। और उसकी माफी ना हुई, तो फिर आइंदा ये बहुत से फोर्सेस को ये मौका मिल सकता है, कोई भी जत्था हाँ। इकट्ठा अच्छा होकर मैसेज जो है चंद वो लोग नहीं इकट्ठे जाएगा, कर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो इस मैसेज को जी, तो इसलिए वो इदारे की मजबूरी है। इदारा यही कहता है कि आप अपने प्रोसेस में जाएं, पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा करें। ये जो आप तरीकाकार इख्तियार करते हैं, खास तौर पर जो आपने जो अस्करी इदारों को अपना जो तख्ता मश्क बनाया हुआ है, इसकी तरफ मत आए। हाँ, आप अपना काम करें, आप आपस में एक दूसरे के ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाएं, लेकिन हमें इस मामले में ना धकेलें। और आप ये देखिए कि वो इदारा कहता है हम अपोलिटिकल है, अपोलिटिकल, और पीटीआई कहती है नहीं आप पॉलिटिकल हैं। ये जो तरीकाकार है कि सियासी जमातें खुद जब उनको खींच कर अंदर लाती हैं, तो फिर ये शिकवा करना बनता नहीं है कि जी वो पावर है या ये पावर है। भाई पावर उनके पास है या नहीं है, आपका काम ये है कि आप पार्लिमानी सियासत को फरोग दें। सियासतदान आपस में वो ताकत जो अभी जिस तरह सियासतदानों ने कहा कि हमने अदालत से वो वापस ले ली ताकत जो किसी वक्त में अदालत के पास चली गई हुई थी,